बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। मनु ब्रह्मा के पुत्र हैं और मुख्य बात ये है कि मनु का उल्लेख ऋग्वेद में है। उनको मानव जाति का पिता कहा है ऋग्वेद में, है ना? यानी स्वयं वैदिक काल से ये माना जा रहा है कि संपूर्ण मानव जाति जो है उसके जनक मनु ही है। ये ऋग्वेद में है। फिर इसके बाद ऋग्वेद में कई बार है, एक बार ये भी है कि वैदिक ऋषि की एक प्रार्थना है कि हम कभी मनु के मार्ग से च्युत न हो। मानः पथः पितॄन् मानवाद अधिदूरम नैष परावता। हम कभी मनु के मार्ग से विरत न हो, दूर न जाएं, ये ऋषि प्रार्थना करता है। ऋग्वेद में ये भी है कि मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञ किया, जो मनुष्यों के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है। एक यज्ञ तो देवता करते हैं, यज्ञेन यज्ञ मैजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, वो अलग है, वो दिव्य यज्ञ है जिससे सत्य ऋत धर्म और यज्ञ उत्पन्न हुए, तो वो है दैवी यज्ञ। लेकिन मनुष्य जिस यज्ञ को करते हैं वो यज्ञ सर्वप्रथम मनु ने ही किया, ये ऋग्वेद में लिखा है। तैत्तिरीय संहिता में भी लिखा है कि मनु ने जो कुछ भी कहा है वह मनुष्य मात्र के लिए औषधि है, वो किसी हिंदुओं के लिए कहीं नहीं कहा है। संपूर्ण मनुष्यों के लिए, मानव जाति के लिए, जाति में कहते हैं समान प्रसवः जाति, जो एक प्रकार से उत्पन्न होते हैं उन्हें मनुष्य कहते हैं, माने उन्हें वो उसकी जाति कहते हैं। तो अगर गाय से जो पैदा होते हैं बछड़ा या बछिया या कुछ भी गोवंश बैल, उनको गो जाति का कहते हैं। गधे से पैदा होंगे उनको गधा जाति कहेंगे, घोड़े से पैदा होंगे अश्व जाति कहेंगे। तो मनुष्य जो इस मानवीय से पैदा हो वो सब मनुष्य हैं। तो जो कुछ भी यहाँ कहा गया है, मनु ने जो कुछ भी कहा है वो संपूर्ण मनुष्यों के लिए है। और तैत्तिरीय संहिता कहती है कि यद्वै किम च मनु अवरत तद भेषजम। मनु ने जो कुछ भी कहा है वह मनुष्य के सभी रोगों की औषधि है। मनुष्य मात्र का जो भी कोई विकार आए, चिंता आए, दुविधा आए, संशय आए, ये क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये अगर जानना हो तो मनुष्य से ही परामर्श करना चाहिए। कांड ब्राह्मण में भी कहा है, मनुर्वै यद किंचित अवदत् तद भेषजम भेषजतायै मानव्यो ही प्रजा। ये तैत्तिरीय संहिता कहती है कि जो भी मानवीय प्रजा है वो सब मनु से ही उत्पन्न हुई। इसीलिए मनुस्मृति का उल्लेख गौतम स्मृति में, वशिष्ठ स्मृति में, गए सूत्रों में भी है, सब जगह मनु की चर्चा है। आपस्तंभ जो धर्म सूत्र हैं उसमें भी मनु की चर्चा है। तो ये अत्यंत प्राचीन है। महाभारत में शांति पर्व में महाभारत में कई बार मनु का उल्लेख हुआ है और उनको कहा है कि उष्णा और बृहस्पति, उष्णा यानी शुक्राचार्य जो देवताओं के गुरु हैं, जो राक्षसों के गुरु हैं, और बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति ने और उष्णा यानी शुक्राचार्य ने, दोनों ने मनु के आधार पर ही नीति शास्त्र का निरूपण किया। तो मनु का इतिहास तो ये है कि मनु के विषय में जो कहता है, उसकी निंदा करता है, तो वो तो मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता की निंदा कर रहा है। सबके पिता, संपूर्ण विश्व के सभी मानवों के पिता मनु हैं। और अगर कोई मनु को अस्वीकार करता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो फिर कुछ और होगा, उसको कुछ वो ह्यूमन नाम की कोई एक अलग प्रजाति होगी, लेकिन जिसे मनुष्य कहा जाता है वो नहीं है। मनुष्य वही है जो मनु का वंशज है, मनु से ही संपूर्ण सृष्टि पैदा हुई है। ब्रह्मा से सबसे पहले विराट की उत्पत्ति हुई है और विराट ने मनु को उत्पन्न किया है। और फिर मनु ने ही सब ऋषिगणों को उत्पन्न किया है। तो मनु की कोई जाति नहीं है। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मनु राजा थे या मनु ब्राह्मण थे। बहुत से मूर्ख ऐसे हैं हमारे यहाँ। कांग्रेस के एक वर्तमान में बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो भी इस विषय में चूंकि कुछ नहीं जानते तो वो कुछ भी कहते हैं, समझते हैं मनु ब्राह्मण है, कोई कह देता है मनु क्षत्रिय है, लेकिन मनु तो मनुष्य है, उनका कोई वर्ण नहीं है। मनु का पुत्र जो है प्रियव्रत, वो संसार का पहला राजा हुआ है। तो मनु तो मनु है, यानी वो सबके पिता हैं, कोई कैसा भी हो। उन्होंने ऋषिगण को उत्पन्न किया और फिर मनु ने ऋषियों को ज्ञान दिया और सारा ज्ञान दिया। तो फिर भृगु को ऋषियों ने प्रार्थना की जब मनु से कि ये ज्ञान हम इसको लिखित भी रूप देना चाहते हैं ताकि मनुष्यों के लिए सदा से मार्गदर्शन हो। तो स्वयं मनु ने भृगु से कहा कि आप इसको लिख सकते हैं। तो मनु ने भृगु को आदेश दिया कि जो ज्ञान मैंने अभी तक सिखाया है उसमें सबसे मेधावी भृगु ही थे।
भृगुर वसिष्ठा कृतरंगिराश्च मनु पुलस्त्या पुलश्च गौतमा रेभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्षा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। जो भी हिंदू है संस्कारी, वो सुबह सबसे पहले ब्रह्मा आदि के स्मरण के बाद इन्हीं ऋषियों का स्मरण करता है। तो उसमें भृगु जो है सबसे मेधावी ऋषि थे। तो मनु ने कहा कि भृगु से कि तुम इनको मनुस्मृति बताओ, मतलब जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो बताओ। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानने योग्य बात है कि जो उन्होंने बताया उसको मनुस्मृति कहीं नहीं कहा है। मनुस्मृति तो मैं अभी इसलिए कह रहा हूं कि वो नाम प्रचलित हो गया है, लेकिन वस्तुतः उसका नाम है मानव धर्म शास्त्र। मनुस्मृति के जो भी अध्याय हैं उनके अंत में जब किसी भी अध्याय के अंत में हमारे शास्त्रों के उसका वाचन होता है, उसको कहते हैं पुष्पिका। तो उसे क्या कहते हैं? इति श्री भृगु प्रोक्तम मानव धर्म शास्त्र। उसको क्या कहते हैं? मनुस्मृति कोई नाम नहीं है किसी पुस्तक का। पुस्तक का नाम है मानव धर्म शास्त्र, अर्थात वह धर्म शास्त्र जिसके अनुसार संपूर्ण मनुष्यों को संसार में चलना चाहिए। तो इसलिए ये जानना चाहिए कि मनु जो हैं वो तो विराट से उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने ही ऋषियों को ज्ञान दिया। उनके दिए ज्ञान को भृगु ने एक शास्त्र का रूप जब दिया तो वो है भृगु के द्वारा प्रोक्त मानव धर्म शास्त्र। कौटिल्य ने, जो चाणक्य हुए हैं विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्र के रचयिता, उन कौटिल्य ने भी मनु का उल्लेख किया है। मनु ने ऋषियों को शिक्षित किया और फिर भृगु को दायित्व दिया कि तुम जो हमने तुम्हें ज्ञान दिया है वो अन्य लोगों को और भी बताओ। ठीक है। तो अब इसमें शुरू में क्या है? शुरू में सबसे पहले मानव धर्म शास्त्र में क्या है ये जानना चाहिए, नहीं तो प्राय हम लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। तो ये जो मानव धर्म शास्त्र है इसमें सबसे कुल कितने श्लोक हैं ये पहले बताया जाता है कि 1,00,000 श्लोक थे, फिर इसके बाद क्रमशः संक्षिप्त हुए। वर्तमान में जो मनुस्मृति है उसमें पहले अध्याय में तो सृष्टि का कर्म बताया गया है कि वर्ण धर्म की शिक्षा के लिए मन ने ये शास्त्र रचा है, ये बताया। दूसरे अध्याय में धर्म की परिभाषा दी है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये दूसरे अध्याय में है। उन्होंने उसमें कहा है कि धर्म के उपादान क्या है? वेद, स्मृति और शील, यानी श्रेष्ठ लोगों का आचरण और आत्मतुष्टि, ये 4 धर्म के आधार हैं। ये मनु ने बताया है। फिर इसके बाद संस्कारों के विषय में बताया है कि कौन कौन से संस्कार करने चाहिए। किसी भी मनुष्य का जीवन की उसकी सार्थकता उसके मनुष्य रूप में उत्पन्न होने की सार्थकता तभी है जब उसका संस्कार किया जाए। तो उन संस्कारों के बारे में बताया है। इस तरह से एक एक अध्याय पर कुछ चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र या विधि शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, राजशास्त्र भी है। तो इसका संक्षिप्त इतिहास है। दर्शकों को मैं ये भी बोल दूं कि जो भी आप देख रहे हैं कि हम लोग इस पे पूरा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आपने धीरे-धीरे रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारा कैंपेन चलता है मनुस्मृति के विरुद्ध, और पार्लियामेंट में भी कुछ लोग उसको कंपेयर कर रहे थे कि ये होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रावधान भी मनुस्मृति पे आधारित है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति को कोई अवॉइड ही नहीं कर सकता उसके ज्ञान को, कहीं पर भी, किसी भी देश में, इधर का भी छोड़ दीजिए। तो रामेश्वर जी पहले बताइए कि ये जो मनुवाद करके लोगों को चुप कराया जाता है कि ये मनुवादी है, ये कैंपेन जो चलाया जाता है ये कितना सत्य है? नहीं, ये तो क्या है कि मनु ने जो राजशास्त्र दिया है उसमें ये बताया है कि जो धर्म का, और धर्म क्या है ये हम अभी चर्चा करेंगे संक्षेप में। धर्म तो उन्होंने, जैसे हमने बताया ना, ये मानव धर्म शास्त्र है। तो धर्म क्या है उन्होंने कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मक्रोधा दशकम धर्म लक्षण। पहले उसमें बताया है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म सब मनुष्यों के द्वारा पालनीय है। अगर राजा के विषय में भी बताएंगे कल, जब आप अगर आगे अगले श्रृंखला में आप चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे कि राजा के विषय में, राजनीति के विषय में मनु ने क्या बताया है। तो उसमें राजा का मुख्य कर्तव्य बताया है कि जो लोग स्वधर्म पालन नहीं करें, स्वधर्म का उच्छेदन करें या स्वधर्म पालन न करें और दूसरों को न करने दें,
उनको बहुत ही कठोर दंड देना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जो लोग धर्म पालन से विमुख हैं, जो लोग अपना कर्तव्य नहीं करना चाहते, जिनके मन में चोर है, जिनके मन में ये है कि हम मनमानी करेंगे, पाप करेंगे, तो वो जो है वो मनुस्मृति से डरते हैं। मूल कारण ये है, क्योंकि मनुस्मृति में 7वें अध्याय का 35वां श्लोक है, स्वे स्वे धर्मे निविष्टानाम सर्वेषाम अनुपूर्वशः वर्णानाम आश्रमानाम च राजा सृष्टो अभिरक्षिता। ब्रह्मा ने राजा को क्यों बनाया है, और ब्रह्मा के अनुसार राजा कौन है? जो सबको, सभी वर्णों, सभी आश्रमों को अपने अपने स्वधर्म में चलने को बाध्य करे, और अगर वो स्वधर्म में नहीं चले तो उसके लिए राजधर्म में पूरा बताया गया है कि दंड बहुत आवश्यक है। दंड के बिना राजा कुछ नहीं होता। सराज्ञा पुरुषो दंड सनेता शासिता च चतुर्णाम आश्रमाणाम च धर्मस्य प्रतिभू स्मृतः। राजा का मुख्य कार्य है कि जो धर्म के अनुसार न चले उनको दंडित करें, और दंड की बहुत महिमा इसमें बताई गई है। जो धर्म के अनुसार न चले उसके लिए दंड का कठोर विधान है, और इसलिए जो लोग अराजक हैं, जो लोग असामाजिक हैं, जो लोग समाजद्रोही हैं, उनको मनुस्मृति से डर लगता है। तो मूल कारण ये है कि अगर मनुस्मृति के अनुसार शासन चलेगा तो फिर बहुत ही सुंदर शासन होगा। कोई भी व्यक्ति अधर्म नहीं कर पाएगा, मनमानी नहीं करेगा। तो जिनको अधर्म करना है, धर्म से निरपेक्ष रहना है, धर्म से विमुख रहता है, तो वो मनु से डरते हैं। क्योंकि मनु क्या कहते हैं, दंडा शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंडा सुप्तेषु जागरति दंडम धर्म विदुर्बुधा। राजा का धर्म है कि जो भी धर्मच्युत हो, अपने कर्तव्य से च्युत हो, कर्तव्य का पालन नहीं करे, उसको कहीं इस बहाने कहीं उस बहाने छूट नहीं दे, उसको कठोर दंड दे। दंडा शास्ति प्रजा सर्वा, दंड ही प्रजा का शासन करता है। दंड सबको स्वधर्म में स्थिर रखने को विवश रहता है, और जो धर्म के अनुसार चलते हैं दंड एवाभिरक्षति, राजदंड ही उनकी रक्षा करता है। राजा का मुख्य काम है जो लोग धर्म के अनुसार चलें उनकी सब प्रकार से रक्षा करना, और जो धर्म का उल्लंघन करें उनको कठोरता से दंडित करना। तो इसीलिए दंड, जहां दंड नहीं है वहां धर्म की रक्षा ही नहीं होगी। तो जो लोग धर्म का नाश चाहते हैं वो मन की निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो यज्ञ विरोधी हैं, वेद विरोधी हैं, वो मनु की निंदा करते हैं। जो शास्त्र विरोधी हैं वो मनु की निंदा करते हैं। और एक अर्थ में तो जो स्वयं ब्रह्मांड के विरोधी हैं, क्योंकि सृष्टि के प्रथम व्यक्ति तो मनु ही हैं, तो वो एक तरह से अपने ही पिता, अपने ही सबके संपूर्ण मानव जाति के पिता की निंदा करते हैं। तो वस्तुतः तो वो महापापी हैं शास्त्रों के अनुसार, और उन्हें राजा का काम है। हम पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ऐसा वातावरण है कि मोदी जी ने दंडित नहीं किया, अन्यथा संविधान में जिसने मनुस्मृति की निंदा की थी उसे कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि वो तो मानव जाति की निंदा कर रहा है, धर्म की निंदा कर रहा है, सदाचार की निंदा कर रहा है, तो अपराधी है। जो भी मनुस्मृति की निंदा करे, शासक का कार्य है कि वो उसे कठोरता से दंडित करे। अगर वो नहीं करता तो इसका दोष शासक को पड़ता है। तो फिर ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि जब प्रारंभ में तो जो अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने सोचा कि भाई हम तो अपने यहाँ से चलते हैं एंग्लो सैक्सन चर्च के लॉ से। फिर यहाँ पता किया मुसलमान लोग कहते हैं हम शरिया को मानते हैं, माने चाहे नहीं पर दे रेफर कि हम शरिया को मानते हैं। तो उन्होंने कहा हिंदुओं को क्या कहें। तब पता चला कि हिंदुओं में बहुत सी स्मृतियां हैं, बहुत से धर्मशास्त्र हैं। तो उन्होंने कहा सर्वमान्य धर्मशास्त्र कौन है, तो पता चला मानव धर्मशास्त्र है। तो मानव धर्मशास्त्र को अंग्रेजों ने पहले कहा लॉ ऑफ मनु। उनको इतना ही पता था, यहाँ के पंडितों से पूछा होगा, तो वो लॉ ऑफ मनु कहे। उसके बाद मनुस्मृति नाम ज्यादा चल गया। मनुस्मृति उसका मूल नाम नहीं है, उसका नाम है मानव धर्मशास्त्र।